हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और मैं हूँ द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि ऋषिकेश में। सो गाइज, मैं यहाँ पर सुबह 4:30 बजे पहुँच गई थी और उसके बाद मैंने जिस होटल में मेरी बुकिंग थी उस होटल में मैं नहीं चेक इन कर पाई क्योंकि वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग चेक इन नहीं था। सो मुझे दूसरे होटल में जाना पड़ा यानी कि मुस्टैच करके होटल है जिसमें मैं जयपुर में भी रुकी थी। इट्स नॉट अ होटल, इट्स अ हॉस्टल। जो लोग भी ट्रैवलर हैं, जो लोग भी सोलो ट्रिप करते हैं, जो लोग भी फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, उनको पता होगा कि व्हाट इज़ हॉस्टल। जैसे मुझे पहले नहीं पता था, कॉलेज में मुझे पता चला कि वो हॉस्टल का क्या है। जैसे कि हॉस्टल इज़ बेसिकली कि आपको एक रूम्स मिलते हैं जिसमें 4-5 बेड होते हैं जो शेयरिंग बेड्स होते हैं, तो उसमें वो पर बेड के हिसाब से चार्ज करते हैं। इट्स लाइक कि आप होटल में रुक के अकेले नहीं हो, आप लोगों के साथ हो, मतलब इट्स अ गुड थिंग, ये समझ लो, ठीक है। तो मैंने हॉस्टल में अपना चेक इन किया है सुबह सुबह और अभी बज रहे हैं 2। मैंने लंच कर लिया है, एक्चुअली लंच किया, ब्रेकफास्ट और लंच कर लिया है। और अभी मैं आज आपको कराऊंगी ऋषिकेश एक्सप्लोर। आई लव ऋषिकेश एंड मेरे को खुद नहीं पता मैं कितनी बार ऋषिकेश आ चुकी हूँ। देखो, मैं पहाड़ी हूँ, आई लव पहाड़, इसलिए मैं कभी भी मसूरी, हिमाचल ये सब जाना प्रेफर नहीं करती क्योंकि अगर मुझे वहाँ जाना है तो मैं अपने गाँव ना चल जाऊँ। तो इसलिए मुझे एक ऐसी जगह पसंद आई है जो मेरे को बहुत एक्सट्रीम लेवल ब्यूटीफुल है। और मैं दिखाती हूँ वहाँ का मौसम, वेदर कितना खूबसूरत है। ये व्यू है मेरे होटल से, सामने देखो ऊपर जो पहाड़ों में से, और इवन सुबह तो बहुत ज़्यादा वो निकल रहा था। ये देखो दोस्तों, कल का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने पूरा का पूरा बताया था कि बस के बारे में। अगर कोई अलोन ट्रिप कर रहा है तो उसके लिए ये वाली बस बेस्ट है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आज मैं आपको बता रही हूँ, आई एम नॉट ये कोई मैं वो नहीं हूँ कि आपको ट्रिप एडवाइजरी करूँ। जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो मैं करती हूँ या जो मेरे एक्सपीरियंस के साथ ट्रैवलिंग के पता चला है, सी आई कैन नॉट स्लीप अलोन। सो इसीलिए मैं कभी भी होटल में, कभी मेरी टीम होती है, अगर मैं कभी बाहर जाती हूँ या मेरी कैमरा टीम होती है तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। बट जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो मैं नहीं सो सकती हूँ अकेले, तो मैं इसीलिए हॉस्टल करती हूँ। मैं दिखाती हूँ हॉस्टल किस तरीके से होते हैं और कितने खूबसूरत, मतलब जिसका सपना है ना हॉस्टल में रुकना या हॉस्टल में पढ़ना, वो ऐसे हॉस्टल में रह के एडजस्ट कर लो। सो यहाँ से हम करेंगे एंट्रेंस और ये है बाथरूम। काफ़ी अच्छा खासा बाथरूम मिल जाता है। ये है, मतलब बाथरूम इज़ वेरी गुड। और इस तरीके के मिल जाते हैं हमें ड्रॉर जिसमें आप सामान ले सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इट मीन्स कि इस रूम के अंदर 8 डॉर्मेट्रीज है जिसमें सबका अलग अलग, सबको ऐसे इस तरीके से ड्रॉर मिलते हैं। ओ आई गेस इट्स लॉक, नो इट्स नॉट। नाखून टूट गया दोस्तों बताने के चक्कर में। उसके बाद यहाँ पर सामने है एक मिरर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से ये बेड मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 किसी कोई लड़की यहाँ पर रुकी है, ये फीमेल डॉर्मेट्री है यानी कि अगर कोई लड़की ही यहाँ पर रुकेगी, लड़कियां ही यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे। दिस रूम इज़ फुल्ली सैनिटाइज्ड, इवन मेरे सामने भी करा उन्होंने और उसके बाद भी करा। और हर तरीके के हॉस्टल में ऐसे आप फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और अब तो ऑल ओवर अक्रॉस वर्ल्ड या इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही है ये ऑप्शन, और भी जगह होगा, हर जगह इस तरीके की टेक्निक्स और इस तरीके की फैसिलिटीज़ आ गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे ये ड्रॉर मिलेगा जिसमें हमें ये ब्लैंकेट और ये पिलो मिल जाएगी। ये बेडशीट इन्होंने सब बदल रखा है और इस तरीके से आप ऊपर जिसका रूम होगा 1 होगा, मतलब बेड होगा, उसको वही मिल जाएगा। और ये एक लाइट मिलती है और ये वाला मुझे मिला है बेड नंबर 4। ये मैंने अपना सामान रख रखा है और इधर भी कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक लड़की स्टे कर रही है और उसके अलावा ऊपर नीचे कोई कहीं कोई नहीं है। इस तरीके से हमें ये होटल मिल जाएगा। वो किसी ने अपना सामान रख रखा है, ये मेरा सामान है। और इन हॉस्टल का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि इनके ना प्राइस ज़्यादा नहीं होते। लाइक मुझे ये रूम पड़ा 500 रुपये पर नाइट बिकॉज मैंने अर्ली चेक इन किया था। अगर सोचो अगर आप दिन में आ रहे हो, वैसे मुस्टैच की जो प्रॉपर्टी है वो 4 स्टार प्रॉपर्टी है जो मैं रुकी हूँ। ये हॉस्टल और कहीं या होटल कहीं बहुत ब्यूटीफुल है। ऑल्दो मैं दूसरे होटल में जाऊँगी जो मेरे को चाहिए था, जो सुपर डुपर सुंदर है। इसको मैं अभी जल्दी इसको मैं अभी ही चेकआउट कर लूँगी क्योंकि मुझे कहीं और जो मेरी प्रॉपर्टी मैंने चूज़ करी थी उसमें जाना है। लेकिन मुस्टैच में जयपुर में रुकी हूँ हॉस्टल में ही, तो मुझे पता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ये अपनी प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। हॉस्टल में आपको होटल भी मिल जाएंगे यानी कि सेपरेट रूम्स, डीलक्स वगैरह। ये बस नीचे 2 फ्लोर में इस तरीके के रूम बनाए होते हैं इस तरीके के, जिसमें
ट्रैवलर्स रुक सकें या कोई अकेला ट्रैवल कर रहा है वो रुक सके। ऊपर पूरी फैमिलीज हैं, मतलब पूरे होटल्स हैं, होटल की तरह, बहुत खूबसूरत। ऑल्सो मैंने नहा लिया है और मतलब मैंने कब थोड़ी देर पहले ही नहा लिया था, उसके बाद मैंने फिर ब्रंच करने गई। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ और उसके बाद आपको कराऊँ ऋषिकेश के दर्शन। जिन लोगों ने नहीं करे वो लोग देख लेना और जिन लोगों ने करे वो लोग खुश हो लेना, और क्या। तो आई एम रेडी और अब मैं निकलती हूँ होटल से। लेट्स सी मैं कब चेकआउट करूँगी, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं 3-4 बज गए हैं, यहीं पर हूँ। तो पहले बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। होटल में हूँ मैं सुबह से। सो लेट्स गो गाइस। लेकिन निकलने से पहले लुक एट दिस मेस मैन। ये सब चारों तरफ मेरी चीज़ें फैली हैं, तो मैं इनको फटाक से इंस्टाग्राम में वो जो वीडियो नहीं दिखाते जिसमें लड़की लिपस्टिक लगा लेती है उसके बाद वो ऐसे खाती है, मेरे को भी ऐसे ही खाना पड़ रहा है। ऐसे बैग वैग लेके लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है, मुसाफिर हूँ यारो। गाइस मैं लग रही हूँ ऐसी। अभी एक चलते हुए वीडियो बनाऊंगी, उसमें डालूंगी ये वाला गाना, मुसाफिर हूँ यारो। लेट्स गो। मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है। और हमारे होटल के नीचे ही मैंने ये नोटिस करा, ये कुछ झरना नदी टाइप है छोटी सी। बाहर निकलने से पहले भर लूँ मैं पानी, ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो। मेरे लिटरली ना पता नहीं क्या है, ये बचपन से ही है कि बाहर निकलने से पहले ना सर में दर्द हो जाता है, बहुत सर में दर्द हो रहा है। अभी 5 मिनट में ऑल तो ठीक हो जाएगा। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग और अभी मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ। तो अभी बाहर निकलकर या मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। तो जिस झरने की मैं बात कर रही थी वो बेसिकली ये है। हमारे गांव में भी लिटरली सारे के सारे झरने इस तरीके से ही होते हैं। जिन सारी चीज़ों को देखने के लिए टूरिस्ट पहाड़ों में आता है, वो सारी चीज़ें मेरे गांव में ऑलरेडी हैं। तो इतनी प्राउड फीलिंग होती है ना कि ये झरने, ये पत्ते, ये पहाड़, इनसे भी एक्सट्रीम लेवल उत्तराखंड में है, इवन मेरे गाँव में है। तो इट्स लाइक कि यार इसको देख के तुम खुश हो रहे हो। हाँ, ये तो हमारे बहुत नॉर्मल बात है। मतलब अभी मेरे यहाँ से ये देखो, ये जो झरना सा बह रहा है, हमारे गांव में ये आपको हर एक पग पग पे मिल जाएगा ना, वो कहते हैं। तो अभी मैं निकल तो गई हूँ जो ऋषिकेश के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पर के लिए, बट उससे पहले मैं वो देख रही हूँ जो मैंने होटल सेलेक्ट किया था, मैं वहाँ जा रही हूँ। क्योंकि वो मेरे से एक सेकेंड पहाड़ों का बस यही डिसएडवांटेज है कि ट्रकों का धुआं सब मुंह पर छोड़ते हुए जाता है। ऑल्सो मैं ये बता रही थी कि मैं निकल तो गई ऋषिकेश के लिए, मतलब मैं ऋषिकेश में ही हूँ। ये मैं जा रही हूँ जिस होटल में मैं स्टे कर रही हूँ, मैं दूसरे होटल में मैंने जाना था, तो मैं उसको देखने जा रही हूँ कि वो होटल कैसा है। सो मैंने जिस होटल को सिलेक्ट किया था बेसिकली वो ये वाला है, ब्लू जे होटल, सॉरी। तो एक बार मैं यहाँ जा रही हूँ कि यहाँ पर कैसे है। एक्सक्यूज मी। मेरे को फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग चेक इन था, इस वजह से फिर मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। बुकिंग बन गई थी आपकी? बुकिंग बन गई थी। तो आप मुझे कल की बता दो ना, फिर मैं आज तो क्योंकि मैंने पे कर दिया ऑलरेडी जहाँ पे मैं रुक रही हूँ। ब्लू जे हॉस्टल या होटल जो भी कहेंगे उसको, वो तो देख लिया है, सही लगा मुझे। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक और हॉस्टल देख रही हूँ, अगर वो सही लगेगा तो ठीक, नहीं तो फिर आपको घुमाते हैं गाइस लक्ष्मण झूला और राम झूला। ऋषिकेश में आए हैं और आपको लक्ष्मण झूला और राम झूला ना दिखाएं, ऐसा हो सकता है? वाह, मैं पक्का ट्रैवलर लग रही हूँ ना। मेरे नाम के आगे मैं मुसाफिर लिख दूँ ना। तो मेरे पास ये जो कल के पराठे हैं वो रखे हैं, और अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे वहाँ सामने छोटी छोटी 2 प्यारी प्यारी बच्ची दिख रही हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ ये रोटियाँ। उन छोटी छोटी बच्चियों को मैंने खाना खिला दिया, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि वो दोनों इतनी क्यूट थी कि मैंने जैसे ही उनको रोटी दी वो मेरे पास ही आ गई। तो मैंने ऑटो कर लिया है राम झूला के लिए, बिकॉज वैसे तो 1-1.5 किलोमीटर ही था, बट मैंने सोचा कि इट्स टू हॉट आउटसाइड, मतलब देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था। सो ये है बेसिकली राम झूला की मार्केट, जहाँ से आप कई सारी तरीके की चीज़ें ले सकते हो। इस तरीके के क्लोथ्स मिल जाएंगे। और ये रही गंगा मैया यहाँ से बह रही है,
बहुत ही खूबसूरत छोटी सी मार्केट है ये। गली गली ऐसी ही जैसे ये राम झूला की मार्केट है, ऐसी ही लक्ष्मण झूला की भी मार्केट है। बिल्कुल इसी तरीके से गलियाँ और साइड में इस तरीके से शॉप्स लगती है। आपको यहाँ पर जितनी भी क्या कहेंगे एथनिक चीज़ें हैं या फिर इस तरीके का आप सामान देख लो, इस तरीके की चीज़ें के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखो जैसे कि ओम वाले कपड़े हैं, रुद्राक्ष की माला है, ये सारी चीज़ें। अभी जा रही हूँ राम झूला में। लक्ष्मण झूला आपको दिखाऊंगी मैं बाद में। राम झूला इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी रियल बुआ के बेटे यहाँ पर रहते हैं, जिनको मैं देने जा रही हूँ सरप्राइज़, क्योंकि उनको नहीं पता मैं यहाँ पर हूँ। और वो मुझे 1 महीने से बोल रहे हैं कब आ रही है तू, कब आ रही है तू, कब आ रही है। सो आज मैं उनको देती हूँ सरप्राइज। ऋषिकेश में होती है राफ्टिंग, जिसके लिए ऋषिकेश जाना जाता है। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ बारिश और ये मानसून का सीज़न है और इतना ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो गया है, इसलिए राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है। वरना यहाँ पर लोग ज़्यादातर राफ्टिंग करने ही आते हैं, पैराग्लाइडिंग और वो जो ऊपर से कूदते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, भूल गई, बंजी जंपिंग, ये सब करने आते हैं। मतलब एडवेंचरस, स्पिरिचुअल, योगा, That's why I love ऋषिकेश। ये रहे पहाड़, ये रही बहती हुई गंगा मैया। हाथ जोड़ लो दोस्तों, जय हो। जहाँ पर हमारी गंगा हो, ऐसे पहाड़ हो, ये जगह खूबसूरत नहीं होगी तो क्या होगी। लंगूर, ये रहा हमारा राम झूला का रास्ता। जो भी ऋषिकेश आते हैं या अब टूरिस्ट प्लेस में, वैसे तो ये काफ़ी टाइम से है लेकिन मैं बता रही हूँ, फिर भी जो लोग भी इस तरीके के प्लेसेस में आते हैं, आप लोग यहाँ पर स्कूटीज़ रेंट कर सकते हो। क्योंकि देखो, जिसको स्कूटी चलानी आती है और जो कार से आ रहा हो तो फिर बढ़िया ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑटो है या फिर जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अपनी मन मानी का रेट देते हैं। गाइज मैंने सुबह 5 किलोमीटर के लिए 250 रुपये दिए हैं, 5 किलोमीटर के लिए। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर स्कूटी रेंट कर लेते हैं, क्योंकि उतना ही वो पड़ जाता है, 200, 250 या 400 की शायद स्कूटी मिल जाती है। उसको आप घुमाते रहो फिर वापस कर दो। लिटरली बता रही हूँ, मैं इस पुल में चल रही हूँ और मुझे ऐसा मूविंग, शेकिंग सा फील हो रहा है। और इस पुल की या यहाँ की बस एक ख़राब बात है कि बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, मतलब आना जाना मुश्किल होता है। अभी तो फिर भी ठीक है, वरना तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल जाम।